जगतपुर गांव में गला दबाकर युवक की हत्या। पड़ोस की ही एक महिला लेन देन के विवाद में पिछले कई दिनों से दे रही थी धमकी। भागलपुर जिले के नवगोछा जगतपुर गांव में जगतपुर ध्वजा मंदिर के पीछे अशोक यादव के केला खेत में भरोसी यादव के 20 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार का शव बरामद किया गया है। वहीं शव को प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हो रहा है कि नीतीश की हत्या गला दबाकर की गई है। वहीं मृतक के गले पर स्नेहा निशान भी स्पष्ट देखे जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगोछा अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। और वहीं जबकि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं नवगोछा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वैसे ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर मृतक के भाई मनीष यादव ने बताया कि नीतीश घर से शाम को घर से भागलपुर जाने की बात कहकर निकला था। वहीं उन लोगों को केले खेत में लाश मिलने की खबर मिली। वहीं जब वे लोग घटनास्थल पर गए तो देखा कि सब उसके भाई नीतीश का ही है। मनीष ने बताया कि पड़ोस की एक महिला जो दिवाकर यादव की पत्नी है और पिछले कई दिनों से बार बार उसके घर पर जा रही थी और बोल रही थी कि नीतीश ने उसके 20,000 रुपये ले लिए हैं, अगर वह नहीं देगा तो पूरे घर को बर्बाद कर देंगे। और मनीष ने बताया कि उसे पक्का विश्वास है कि मनीष जब भागलपुर जा रहा होगा तो उसकी समय महिला और उसके सहयोगियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई होगी। और मृतक के भाई मनीष का साहू पर्वता बाजार में एक स्टूडियो है और नीतीश अपने भाई के काम में हाथ बटाता था और पिता के साथ खेती गृहस्थी का काम भी करता था। और इधर मृतक के पिता भरोसी यादव ने बताया कि उसके पुत्र मोबाइल गायब है और मोबाइल मिलने के बाद सब पता चल गया। और कुछ भरोसी यादव ने कहा कि दिवाकर यादव की पत्नी ने षड्यंत्र रचकर पुत्र की हत्या करा दी है। और इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों गहरे सदमे में हैं। घटनाओं के बारे में हमको भी पता नहीं है। शाम में ये लड़का बोला हम भागलपुर जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद भागलपुर एक जाने के चक्कर में लगता है इधर आया। हाँ। उसके बाद ये एक महिला है यहाँ पे, वो हमको आज से 10 रोज ऐसे हालांकि रोज़ धमकी दे रहा है घर पे जाके, मेरा वो पैसा लिया है नहीं दिल बादू नहीं तो उसको मरवा देंगे। अच्छा, कौन महिला? ये बगले है वो दिवाकर की पत्नी। अच्छा। कितने बजे बोला था भागलपुर जाएंगे? शाम में 3-4 बजे लगभग। अच्छा, तो बोला कि हम भागलपुर जाएंगे। ये बोला हमें घर में कथी जब चलिए भागलपुर है तब यंत्र आने की दिक्कत है तो हाँ। तो वही हम तो सोचे भागलपुर चला गया, इसीलिए कॉल उल नहीं किए। सवेरे जब घर पे कोई गया बोला कि तुमने भाग मार दिया तब फिर भी हमको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तब फिर आगे देखें मार दिया। कितने बजे पता चला क्या यहाँ पे हो? हमको लगभग 6 बजे पता चला। अच्छा, किसके माध्यम से? गाँव में एक महिला थी, वही बोली। क्या नाम था जो आपका भाई है, क्या नाम था? नीतीश कुमार। पिता? भरोसी यादव। कितनी एज हो, कितना एज हो, उम्र? 20 साल। क्या कर रहा था ये अपने खेती बाड़ी करता है, हमारे साथ काम करता है। कहाँ पे? दुकान पर, स्टूडियो में। कहाँ स्टूडियो? साहू पर्वता बाजार। अच्छा, भागलपुर में क्या करता था जो? भागलपुर में इसका दोस्त है। अच्छा, वहीं जाता दोस्त के पास। और लेकिन जा नहीं पाया, इधर इसको रोक के शायद लगता है गला दबा के मार दिया है। शाम में मारा है, खबर दिन में पता चला। अच्छा, विवाद किस चीज़ का था? विवाद वो महिला से था। वो महिला क्या मतलब था, वो महिला बोल रही थी तुम्हारा भाई 20,000 रुपया लिया। अच्छा। तो कभी कुछ बोल रहा था, कभी बोला तुम्हारे मम्मी को भी दिया, यही सब लोचा था उसका। किसकी पत्नी है वो? दिवाकर यादव। अच्छा, आपका नाम? मनीष कुमार।
आप बड़े भाई हुए। कि बाबू हम तो बसा पर माल जाल के चक्कर में रही है। कहाँ पर? ये कोड़न बिहार पड़े अच्छा, है। हाँ। जकर बाद में तो अलिए या खाना खैलिए या फिर बाल्टी उठेलिए घट्ठा पे के चल पे रह गए। अगर जैसे कि लड़का का मोबाइल है अथी गुम हो गया है, अगर वो मोबाइल जो मिल जाएगा तो क्या बजे ये फ़ोन कर करके बुलाता है सब चीज़। कौन कौन बुलाता है? यही मुगिया, क्या कौन है? वह है दिवाकर का। अच्छा, हाँ। क्या उससे विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं, 2 नंबर का आदमी है। अच्छा। 2 नंबर का वो आदमी है। हाँ। और कभी घर पर जाके हमरा पैसा लिया है दिला दो, तो हमरा ये चीज़ है तो हमरा वो चीज़ है, यही धंधा उसका है। कब से बोलती थी वो? कब से कब 3-4 बार हमारे घर पर पहुंच गया है झगड़ा करने के लिए। अच्छा। कल बोला कि घर को हम बर्बाद कर देंगे। ये बर्बाद हो गई बाबू। तेरा बेटा की नाम रहे? तेरा बेटा की नाम रहे? नीतीश कुमार। कितना उम्र था? एक ऐसा आधार कार्ड में छे। अच्छा, तो की काम करे रही? खेती गृहस्थी अपन जाना आना, और की अभी नौकरी चाकरी तो नहीं है न केकरो रहे। ना कोनो कामो करे रहे आरू? नहीं। तेरा क्या बेटा? 2 ठो। ये छोटका रहे? ये बड़का है मनीष। जे मरले बड़का रहे? नहीं, छोटका है। छोटका रहे। हाँ। बड़का की नाम रहे? बड़का के तो मनीष कुमार। मनीष। शादी ब्याह नहीं न रहे? नहीं। एसआई ने विभाग के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ लगाया बड़ा आरोप। कहा तो न तो वरीय पुलिस अधीक्षक ने मेरी सुनी, न ही जिलाधिकारी ने। भागलपुर जिले के अयोध्या थाना क्षेत्र के मीराचक घाट पर गंगा स्नान के दौरान बराड़ी शीतला स्थान के रहने वाले सोनू कुमार और अमर कुमार गंगा स्नान के दौरान गंगा में डूबने लगे, और जिसको देखकर आसपास के लोगों के द्वारा दोनों भाइयों में से एक सोनू कुमार को गंगा से निकाल लिया, और जबकि दूसरा अमर कुमार गंगा में डूब गया, और जिससे उसकी मौत हो गई। और मौत होने पर मृतक के एसआई दादा शंकर कुमार ने अपने ही विभाग के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है। वहीं इनका कहना है कि जिस समय युवक डूब रहा था, युवक उस समय थाने से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी तक फ़ोन पर इसकी सूचना दी गई थी, और कि जल्द से एसडीआरएफ की टीम को भेजा जाए, और लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की, और मदद नहीं मिलने के कारण युवक डूब गया और उसकी मौत हो गई। और एसआई ने आरोप लगाया है कि वरीय पुलिस अधीक्षक को भी उन्होंने फ़ोन किया था, और लेकिन उन्होंने कहा कि थाने को फ़ोन कीजिए, और उन्होंने कहा था कि वह भी फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन घंटों इंतज़ार करने के बाद भी कोई नहीं आया। और जब सबको निकाला गया तब सबको मोटरसाइकिल पर ला रहे थे, और तो रास्ते में 112 की गाड़ी मिली, और जिस पर सबको रख कर हॉस्पिटल लाया गया। वहीं लेकिन उसके बावजूद भी कोई थाना नहीं पहुंची, और वहीं पुलिस के पदाधिकारी ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं आया यहाँ पे, हम लोग का थक गए। कहाँ डूबा था? ये जाकर के शीतला मंदिर कौन उसका कहता है, कौन घाट? मीराचक घाट में पानी में डूबा ये। अच्छा। हम एसपी साहब को भी फोन पे, एडीएम साहब के भी फोन किए, सबको जिला मैनेजर वाला को भी फोन किए कि भाई जल्दी से आइए। कोई भी 3-4 घंटा बीत गया तब आया। 0 माइल थाना में पड़ता है, तो 112 का आया बहुत देर के बाद। उसके बाद वो लोग भी बहुत देर के बाद आया। उसके बाद ये बच्चा डूब के मर गया। अगर जल्दबाजी में एक सहयोग मिलता तो ये बच्चा डूबता नहीं, मर जाता, ये बच जाता। ये इतना दुखद घटना इस जिला का बात है। एम्बुलेंस आपका नहीं गया लाने के लिए कोई अस्पताल से, कोई सहयोग नहीं मिला। हम बब्बरगंज थाना में दरोगा में है भी पोस्टेड। हम थे जाकर के ड्यूटी के दौरान थे, हमको खबर सूचना मिला, ड्यूटी के प्रभारी को सुपुर्द बताए, वो बोला कि तुरंत फौरन जाइए। मोटरसाइकिल तुरंत हम घाट पर गंगा किनारे गए हैं। बब्बरगंज से? हाँ, बब्बरगंज थाना में पोस्टेड अभी। एसपी साहब को फोन किए? एसपी साहब के भी फोन किए। हाँ, जा रहा है 0 माइल का कहिए, हम भी फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अब कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा।
112 बहुत देर के बाद पहुंचा, कोई समझ नहीं। जब ये बच्चा एगो लोकल जाकर के पनडुब्बी वाला निकाल लिए लोकल, तब जाकर के वो जाकर के पहुंचा एनआरटी वाला जो करके। लापरवाही कारण लापरवाही के कारण ये बच्चा मर गया, अगर नहीं तो जिंदा हो रहा था। किसका लापरवाही है? लापरवाही जिला में जो भी चीज का लापरवाही रहे, अगर जल्दबाजी में ये सहयोग मिल जाता तो इस तरह से बच्चा बच जाता हमारा। ये मेरा पोता लगेगा। अच्छा, आपका भाई का लड़का है पोता। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शंकर कुमार नाम हुआ, हमारे राजेंद्र कुमार नाम है बड़ा भाई। उन्हीं का ये 2 पोता था, एक पोता और बच गया, उसे किसी तरह निकाला गया। ये उसको धाड़ में मझधार में पकड़ा गया, उसी में डूब के। क्या नाम था इसका? अमर कुमार। अमर कुमार। कहाँ घर है इसका? घर चिड़ैया लौगा पड़ता है, थाना अमरपुर, जिला बांका। काहे के लिए आया था यहाँ पर ये? यहाँ पर इनका डेरा है, अपना मकान है शीतला मंदिर में, ये बड़ारी में। वहाँ पर अपना रहते हैं घर पे। ये गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे, उसी में ये सब घटना हुआ। आप पुलिस में रहते हुए कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं किया? खुद कह रहे, जब हम खुद दौड़ के आए, हम पूरा सब जगह फोन पर फोन कर लिया, इतना सब जगह फोन किया कि हमको कोई सहयोग नहीं मिला। कौन कौन दिखाई पड़ रहा है? 112 केवल सिर्फ आया बहुत देर के बाद। अयोध्या थाना क्षेत्र के मीराचक में धारदार हथियार से युवक की हत्या। भागलपुर जिले के अयोध्या थाना क्षेत्र के मीराचक में 21 वर्षीय अक्षय कुमार की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई और स्वजनों ने अक्षय को खून से लथपथ मायागंज अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने अक्षय को मृत घोषित कर दिया। और मां रंजू देवी व भाई राजन ने बताया कि घटना से कुछ देर पहले भाई के फोन पर किसी ने मिलने के लिए मीराचक सरकारी स्कूल के पास बुलाया था और भाई घर से अकेले निकल गया था। और थोड़ी देर बाद पता चला कि भाई अक्षय कुमार को किसी ने मारकर लहूलुहान कर दिया और किसी तरह से मायागंज अस्पताल उपचार के लिए लाया। स्वजनों ने बताया कि 2 साल पहले अक्षय जेल से बाहर आया था और मीराचक के कुछ लोगों का नाम लेते हुए बताया कि उन लोगों ने ही भाई को पुरानी दुश्मनी में मौत के घाट उतार दिया है। और मां रंजू देवी ने बताया कि घर के बगल के रहने वाले कुछ लोग बेटा से पुरानी दुश्मनी पाल कर रखा था और हालांकि उन लोगों से मेल करने के लिए थाना में आवेदन देने की बात बेटा कर रहा था। और मां ने बताया कि 1 साल पहले बेटी को भी किसी ने जहर खिलाकर मार डाला था। रंजू देवी ने मीराचक के कुछ लोग का नाम लेते हुए कहा कि बेटा की हत्या और उन लोगों ने किया है। घटना के बाद से मां, चाची वो भाई का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से मीराचक में दहशत का माहौल है और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। अयोध्या थाना अध्यक्ष कौशल भारती ने संदेह के आधार पर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हारो मंडल और गोखली मंडल, मोइनलाल मंडल। मारा था, दारू शराब बेच रहा था, कोई और पुलिस वाला था, मेरा भाई का नाम हमेशा लेता था। 27-28 तारीख को झगड़ा हुआ था इधर, बोल रहा तुमको मार देंगे, तो मैं उधर बोला तो झगड़ा शांत हो गया था। 10:30 बजे रात में निकला, लोग मीटिंग बना के पहले से था, पीछे से आके दौड़ के वार कर दिया। तो कॉल करके बोला, कोने पे लोग खड़ा था पहले से, ये लोग 2 लड़का था। एक लड़का भाग के मेरे घर पे गया बोलने के लिए, मैं उधर से तब आया तो मैं भी अकेला था, उधर से देखा तो मेरा भाई को मार रहा है। ये लोग मेरे ऊपर भी ईंटा चलाया तो मैं पीछे भाग गया, तो मेरा पूरा फैमिली आया, तब मैं उधर से मेरे भाई के पास आया तो देखा पूरा खून तून पूरा 4 साइड गिरा हुआ है। तो मैं टेम्पू बुलाया, टेम्पू बुला के उसके बाद लोडिंग करके उसमें लाया यहाँ अस्पताल। उसके बाद थाना फ़ोन किया, 4 गाड़ी यहाँ पे थाना आया, बड़ा बुढ़ यहाँ पे आया था और 4 गाड़ी घर पे गया था। और फिर शनिचर मंडल भाग रहा है अभी, और हारो मंडल, गोखली मंडल और मोइनलाल मंडल पकड़ा गया। 3 को पकड़ा गया, 1 भाग रहा है और उसका बेटा भी था। क्या नाम है उनका? अक्षय मंडल। तुम्हारा नाम क्या है? राजन मंडल। कहाँ घर है? मीराचक। नाथनगर थाना क्षेत्र के दिलदारपुर दियारा इलाके में हुए होली पर्व में मारपीट का घटना के बाद नाथनगर थाना पुलिस सजग हुआ है। शुक्रवार की संध्या 5 बजे दिलदारपुर गांव में शराबबंदी को लेकर अहम बैठक किया। वहीं इस दौरान शराबबंदी पर गांव में अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया। कोई और भी शराब का कारोबारी और शराब का सेवन ना करें। और वहीं बैठक के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि दिलदारपुर बिंद टोली के करीब आधा से ज़्यादा गांव शराब कारोबारी में जुटा है। वहीं जो विरोध भी करता है तो वे पुलिस का शिकार होते हैं या मारपीट की घटना घटती है।
ऐसे में कोई भी खुलकर विरोध नहीं कर सकता है, जिसको लेकर नाथनगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि और कोई भी मुझे शराब को लेकर सूचना दे, मैं कार्रवाई करूंगा और आपके नाम तक सामने नहीं आएगा। वहीं होली पर्व को लेकर गांव में जमकर हुआ था मारपीट, दर्जनों लोगों हुए थे जख्मी। और वहीं लोगों ने बताया कि होली पर्व को लेकर दिलदारपुर बिंद टोली गांव में होली पर्व और को लेकर शराब के नशे में दो गुटों में जमकर मारपीट हुआ था। वहीं जिसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घुसे चले थे और जिसमें करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हुए थे और दोनों तरफ से काउंटर केस किया गया था। वहीं पर नाथनगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि दिलदारपुर गांव में जड़ से शराब का नाम मिटाना है और गांव के लोग सपोर्ट और करें और ऐसा काम करें कि दिलदारपुर गांव शराब के नाम से नहीं लोग जाने, यहाँ के लोग सरकारी नौकरी के ज़्यादा हो, इससे लोग पहचान करें। इस गांव को ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी और दोषी सलाखों के पीछे होंगे। बैठक हो रही थी यहाँ पर? बैठक था शराबबंदी के ऊपर कि इस गांव में शराब ज़्यादा बन रहा है, समाज कैसे सुधरे, इसलिए हम शराबबंदी के लिए हम ये बैठक किए हैं कि आप लोग शराब बंद कीजिए, बनाना बंद कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। इसी पर्पज से हम मीटिंग बैठा। ये कौन सा गांव है? ये गांव दिलदारपुर, पोस्ट शंकरपुर चवनिया, थाना नाथनगर, जिला भागलपुर, ग्राम पंचायत रत्तीपुर बेड़िया। क्या कोई विवाद हुआ था क्या शराब को लेकर? यहाँ पर शराब के लेके इस गांव में हमेशा विवाद होते रहता है, छोटी मोटी विवाद 1 दिन 2 दिन बाद हर हमेशा विवादित शराब के चलते होते रहता है। विवाद पर विवाद बढ़। आज ऐसा कौन सा विवाद हो गया होली के दिन जो कि आज पुलिस और यहाँ शांति लोगों को बैठक करनी पड़ी यहाँ पर? शराब के बिहान को आपस में ही विवाद हो गया, मारपीट हो गया, जो कि हम लोग निर्णय लिए कि अब बार बार अगर शराब के लिए मारपीट होता है तो क्यों ना हम लोग पहल करें कि शराब ही बंद हो जाए, जो मारपीट ना हो। शराब बेचने को लेकर मारपीट हुआ था या पीने को लेकर? शराब ना तो बेचने न पीने बल्कि पीकर ही आपस में लड़ गया था। कितना लोग जख्मी हुआ था? आज दोनों तरफ से जख्मी हुआ था, जो कि इलाज के लिए बुधिया अस्पताल गया, थाना भी गया। क्या लोग घायल था? ये तो गिनती नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से घायल है। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज यहाँ वही शराबबंदी का मीटिंग हुआ कि हम लोग शपथ दिलाया गया कि आप सभी युवक तैयार होइए, शराबबंदी में प्रशासन आप लोगों के साथ देगा, इसलिए आप लोग भी तैयार रहिए, बंदी में सहयोग कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार, वार्ड सचिव। कैसा लोगों का रिस्पांस मिला यहाँ पे? रिस्पांस मिला, सभी समाज तैयार हो गया, एकजुट हुआ कि नहीं शराबबंदी में हम लोग सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। अगर इस तरह शराबबंदी होता है तो आपस में झंझट मारपीट नहीं होगा। अगर जो बनाता है शराब यहाँ पे तो उसके लिए क्या? अगर जो बनाता है तो उसका नाम दिया जाएगा, थाना में बोला जाएगा, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। नाथनगर स्थित बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में 3 दिवसीय भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया गया और महोत्सव के पहले दिन बाबा का 1.25 लाख रुद्राक्ष से श्रृंगार किया गया। वहीं पंडित मानव शुक्ला ने बताया कि मंदिर प्रांगण में बाबा का रुद्राभिषेक किया गया और शनिवार को 1.25 लाख रुद्राक्ष का पूजन, आज रामायण पाठ, हनुमान चालीसा और पाठ और महादेव का रुद्राभिषेक और कल सोमवार को महादेव का पंचानन से स्नान और रुद्राभिषेक और 1.25 लाख रुद्राक्ष से बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। वहीं संग्राम श्रृंगार में नगर शांति और सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए और विश्व कल्याण के लिए यह श्रृंगार किया जा रहा है। आज बाबा मनोकामनाथ मंदिर के प्रांगण में बाबा मनोकामनाथ का रुद्राभिषेक और 1.25 लाख रुद्राक्ष पूजन, 1.25 लाख रुद्राक्ष से महादेव को श्रृंगार 13 तारीख को किया जाएगा और आज महादेव का रुद्राभिषेक करके रुद्राक्ष का पूजन और कल रामायण पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। महादेव का रुद्राभिषेक भी होगा और 13 तारीख को महादेव का पंचामृत से स्नान
और रुद्राभिषेक और 1.25 लाख रुद्राक्ष से महादेव का श्रृंगार किया जाएगा। यह श्रृंगार 1.25 लाख रुद्राक्ष श्रृंगार में और सभी की मनोकामनाओं पूर्ण के लिए और नगर शांति के लिए और विश्व शांति के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। मैं पंडित मानव शुक्ला।